एडोनाई यहोवा एलोहीम के बबरकत नाम में आपकी सलामती। दायकी बामताबक कलाम मुकद्दस, उसका आज लास्ट सेशन है। कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में इसको आज वाइंड अप किया जाए, ख़त्म किया जाए। पहले हम बात कर चुके हैं कि दायकी लाजमियों के लिए है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक किन चीज़ों पे दी जाती है वो भी बात कर चुके हैं। किस जगह दी जाती थी जो यहोवा मखसूस करता था, और जो लावी दायकी लेते थे वो भी दायकी में से दायकी निकालते थे। इसके अलावा बेवा, यतीम, परदेसी, मुसाफर लावियों के साथ उनका हक था और है। ये नया ऐदनामा प्रूफ करता है। अभी बात है कि ये सुन लें, ये हवाला जो मैं पढ़ने लगा हूं ना, सुन लें ध्यान से कि यहोवा की बादशाही में दाखिल कौन होंगे और किन के लिए वादा किया गया है, किन अमाल से हम यहोवा की बादशाही में दाखिल होना है। मत्ती 25 बाब 31 से 46 आयत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। कौन? इब्ने आदम, यशवा, हम, शेख, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। कौन कहेगा? यशवा हमशीख। क्या कहेगा? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। सुन ले क्या क्या बातें होंगी। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे। कौन रास्तबाज? जो उसकी बादशाही के वारिस है। वो उससे क्या कहेंगे? एडोनाई, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उससे कहेगा। कौन बादशाह? यशवा हमशीख। मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। बादशाह ने ये नहीं कहा तुमने दायकी नहीं दी। बादशाह ने ये नहीं कहा कि तुमने दुआ नहीं की, मुझसे मांगा नहीं। बादशाह ने ये नहीं कहा कि तुम जी बन ठान के मेरे पास नहीं आए, मेरे घर में नहीं आए। और भाई नहीं, उसे इबादत की जरूरत नहीं है। इबादत के लिए फरिश्ते हैं उसके पास, पूरी कायनात है उसके पास। इबादत करते हैं हम उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। जब हमारे सर पे कोई मुसीबतों के पहाड़ गिरते हैं ना, या किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त चर्च जाते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। यही सबसे बड़ी इबादत है। हर हाल में शुक्रगुजारी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च ना जाएं, रफाकत ना रखें, लेकिन जो करने वाले काम है, जिसका हुक्म है कि अपने ईमान को ईमान के सांचे में डालें। अगर आपका ईमान और अमाल मुताबिकत नहीं खाते, आपके सारी रियाजत, सारी इबादत बेफायदा है। आगे सुने, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मालूनो, मेरे सामने से
उस हमेशा की आग में चले जाओ जहां इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, एडोनाई, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा देखा, या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद की हालत में देखकर तेरी खिदमत क्या की। उस वक्त वह जवाब में उनसे कहेगा, मैं सच कहता हूं, क्योंकि तुमने इन सब छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक ना किया, इसलिए मेरे साथ ना किया। भाई, इंसान को क्यों बनाया? अपना नायब, ताकि जमीन को ममूरो महकूम करे। एक दूसरे की मदद करे, दर्द दिल रखे। और हम क्या कहते, चर्च जाना है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और जी पादरी साहब डीकन ने, पास्टर साहब, वो चर्च तो लेट हो जाना हमें, हम साए के घर में खाना ना हो, उसके बच्चों के लिए स्कूल की फीस देने के लिए पैसे ना हो, कोई बीमार हो, रास्ते में जाते अगर कोई फकीर आता है उसको हम 10 रुपए नहीं दे सकते, एक सिक्का नहीं दे सकते, और दिखावे के लिए 10 यकी दे रहे हैं। बेवा का चंदा याद है ना? अफसोस होता है बात समझ होकर, कैसी आप बातें करते हैं, कैसे काम है, हमारे अमाल कैसे हैं। सिर्फ ज़ाहिरी बनावट को देखना है। भाई, अपने घर से शुरू करो, अपने इर्द गिर्द देखो, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। देख लो, आपके सामने लिखा है कि जिसने इन सब में से किसी के साथ अच्छा सलूक किया, मेरे साथ किया। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि आप पास्टर साहब की मदद ना करें, ये चर्च में जाए, रफाका न रखें, भाई सारा कुछ रखें, लेकिन जो अव्वल तरजीह है पहले वो करें जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया गया है। बैयकी का आपकी निजात के साथ, आपके ईमान के साथ कोई तल्लक नहीं है। चर्च एक बामी रफाकत होती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। आप उधर कूड़े के ढेर पे बैठ के ईमान से दुआ करेंगे तो सुनेगा। उसने सबको इख्तियार दिया है, उसका पाक रूह सबके अंदर बसा हुआ है। अपने कामों से उसको एक्टिव करें। होशियार रहें, रूहों को आजमाओ, देखो कौन आपको किस रास्ते पे लेके जा रहा है। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और मौजज़ात करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे सामने आसमान से आग भी नाजिल कर देंगे, लेकिन तुम उनका यकीन ना करना। आगे देख लें, याकूब बाब 2 14 से 26 आयत। आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? हरगिज नहीं दे सकता। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? वही बात जो मैंने पहले की, कोई बहन भाई भूखा हो, उसका बच्चा बच्ची बीमार हो, किसी बहन भाई की शादी हो, गरीब हो, उसकी मदद करें।
ये हम जैसे पास्टरों, ये पादरियों के पेट ना भरे, इनको जरूरत नहीं है, ये मेहनत करें। सारे रसूल मेहनत करके खाते रहे हैं। और ये भी देख ले, मैं पीछे रेफरेंस दे के आ चुका हूं कि वो जो खैरात और हदिया मांगते थे, जो यरूशलेम में वो जमा कराते थे, वो कहां इस्तेमाल होता था? किसी रसूल ने आज तक दे यकी नहीं मांगी। पौलुस रसूल खैरात का और मदद की बात करता रहे, कहता रहे, लेकिन किन मकसद के लिए वो आप पढ़ सकते हैं, मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, पास्टरों की मदद करें, लेकिन इनके हाथों से बेवकूफ ना बने, खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल करें। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तो तू अपना ईमान बगैर ईमान के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान ईमान से तुझे दिखाऊंगा। अपना ईमान बगैर ईमान के बाइबल मुकद्दस कह रही है कोई साबित करके दिखाए। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हम पास्टर लोग, हम जो मजहबी लीडर बने फिरते हैं, बड़े आलम बने फिरते हैं, खैर जी मैं तो इसकी दर का एक हकीर अदना कीड़ा हूं। मैं कोई पास्टर आलम फाजिल नहीं हूं, लेकिन जो मेरी यहोवा रहनुमाई करता है, मैं बात करता हूं और मुंह पे करता हूं और किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हम वो बोझ कलीसिया पर लोगों पे डालते हैं जो हम खुद उठाते नहीं है। खाली बैग डाल लिया, बाइबल पकड़ ली और निकल पड़े जी हम मनादी कर रहे हैं। जाओ सब कौमों में मनादी करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, दूसरी कौमों में जाओ मनादी करो, इधर ना करो। सब लोगों को पता है कि हमारा निजात दिंदा यशवा हामशिक है, जिसने हमारी निजात के लिए सलीब पर जान दी और तीसरे दिन जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया और दोबारा अदालत के लिए आएगा। कोई नई बात बताओ, परफेक्शन की तरफ जाओ, आगे को कदम बढ़ाओ। पौलुस रसूल कहता है कि कमाल की तरफ कदम बढ़ाओ। ये पिछली बातों को, इब्तदाई बातों को छोड़ दो। कोई अपने हम वतन को तालीम नहीं देगा कि खुदा को पहचान लो, यहोवा को पहचान लो, क्योंकि सब मुझे पहचान जाएंगे। जाओ ना बुद्ध मत में जाके तलीमात दो, हिंदुओं में तलीमात दो, प्रीच करो। तमाशा बनाया हुआ है। आगे सुनो जी, तू इस बात पर ईमान रखता है कि यहोवा एक ही है। खैर, अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। शैतान भी ईमान रखता है, सारे शैतान का लश्कर ईमान रखता है कि यहोवा एक है, उससे थरथराते हैं, कांपते हैं। लेकिन क्या उनमें अमाल नहीं है? अमाल नहीं थे तो आसमान से गिरा दिया गया। तकब्बर में, हकारत में, फुरमंबरदारी नहीं थी। वरना जो आछी पत्थरों पर सफर करता था, जिसकी डायरेक्ट यहोवा के तख्त तक रसाई थी, जब वो गिरा दिया गया तो मैं और आप कौन होते हैं? मगर आए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमान के बेकार है? अगर हम में अमाल नहीं है, हम वो अमल नहीं करते जो दूसरों को कहते हैं, और ईमान ईमान का ढिढोरा पीटते हैं, तो हमारा ईमान कुछ भी नहीं है।
जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान करने के लिए ले गया, तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? ईमान उसका भी था, लेकिन जब उसने अमली तौर पर करके दिखाया तब वो रास्तबाज ठहरा। और नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम एलोहीम पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो यहोवा एलोहीम का दोस्त कहलाया। उसने ईमान से साबित किया कि मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, और उसका ईमान कामिल हुआ। इसी तरह राह फहशा देख लें, जब उसने कासदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया। उसने जब यरू फतह करना था तो बनी इस्राइल के जो जासूस थे वो गए थे, राह फहशा ने पनाह दी और उसके बदले में उसको बनी इस्राइल में जगह मिली। यहोवा ने कहा कि उसको बचाना है, वो बची रहे, क्योंकि उसने अमल किया, ईमान लाई थी कि इनका जो यहोवा है वो कायनात का खालक और मालिक है, पहाड़ों का यहोवा है, पानियों का यहोवा है, क्रिएटर है, पालने पोसने वाला है और तबाह करने वाला है। और ईमान से उसने अमल भी किया और वो एक उसको मकाम मिला। गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के मुर्दा है। आगे देखें जी, हम में से बेशुमार पास्टर, एल्डर, पादरी साहबान कहलाना बड़े फख्र की बात समझते हैं। कोई शक नहीं जी, बड़ा ओहदा है, काबिल इज्जत है हमारे परिस्ट, हमारे पास्टर, ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत काबिल इज्जत है। सुन ले, पास्टर का मतलब क्या है? पास्टर लातीनी ज़बान के लफ्ज पास्कारा से निकला है, जिसका मतलब है चरवाहा, निगाहबान, चौपान। इसके लिए अब्रानी में लफ्ज रोई यूज हुआ है, यहोवा रोई, यहोवा चौपान। वो नाम जो यहोवा का है, यहोवा रोई, चरवाहा, चौपान, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी भेड़ों की निगाहबानी करें, अच्छे तरीके से उनको पाले पोसे? भाई पास्टर, एल्डर जो भी है, यानी हम क्या बाइबल मुकद्दस कह रही है कि चरवाहे हैं। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, निगाहबान। तो आप किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? अच्छे चरवाहे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना, तो फिर अच्छे चरवाहे की तलीमात दें, जो उसने अमल किए, जो हुक्म दिए उसके मुताबिक चले ना। सुन ले, जो पास्टर निगाहबान का ओहदा चाहते हैं, पहला तिमोथियस 3 बाब 1 से 5 है। यह बात सच है, जो शख्स निगाहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। ठीक हो गया जी। बस निगाहबान को बेइल्जाम, एक बीवी का शोहर, परहेजगार, शाश्ता, मुसाफिर परवर और तलीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना ज़र दोस्त, दौलत का लालच, पैसे का लालच करने वाला ना हो। अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर का ही बंदोबस्त करना नहीं जानता तो यहोवा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा? मैं कोई बड़ा नेक आलम फाजल नहीं हूं, मैं गुनाहगार हकीर अदना।
लेकिन मैं साबित कर सकता हूं और बेशुमार मिसालें हैं कि बहुत सारे हमारे निगाहबान हैं जिनसे अपने घर का बंदोबस्त होता नहीं है और चल पड़ते हैं कलीसिया और चर्च को लेकर। हम जी खिदमत कर रहे हैं, सदके जामा सदके खिदमत कर रहे हैं और घर का इंतजाम कर लेते हो, घर की मैनेजमेंट होती है, खुद खिदमत करते हो, बच्चे सारा दिन लूडो खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं। इधर हमारे एक पास्टर साहब हैं, ठीक है जी, वैसे बहुत कदर वो जी पास्टर साहब है, उसने बकरियां रखी हुई है, मैंने देखा है कब्रिस्तानों में स्लीपें लगी हुई हैं, कब्रों पर बकरियां चल रही हैं, बेहुरमती हो रही है, और भाई हमने भी इधर ही आना है। ऐसे पास्टर साहबान भी, उसके बच्चे चरा रहे हैं इधर। एक नमूना बनो भाई, आपका किरदार, आपकी बातें, आपकी तालीमात आपका नमूना है कलीसिया के लिए। अगर आप उसमें पूरा नहीं उतर सकते, ये छोड़ दो काम वगैरह, अपने घर का बंदोबस्त पहले करो भाई, अपनी औलाद की तरबियत करो। जब आप अपने घर का बंदोबस्त कर लोगे, उसकी सही तरह से निगाहबानी कर लोगे, आप यहोवा के काम की भी निगाहबानी कर लोगे। खैर, यहोवा आप सबको बड़ी बरकत दे। बातें बुरी तो लगी होंगी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच ही है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें।